डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एड्रेस। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है मार्गा मिंको। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जो है आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। राइटर जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। मिसेस डॉर्लिंग वो लेडी थी जो वॉर के टाइम पर उनके घर का सारा कीमती सामान लेकर गई थी, इस प्रिटेक्स्ट में कि भाई हाँ वो उनके सामान को संभाल कर रखेगी। अब वॉर में जो है राइटर की मदर और उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है, राइटर अकेले बचती है और वो जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है अपना सामान लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, मिसेस डॉर्लिंग जो है उसको मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। पहले तो वो इवन उसको पहचानने से भी मना कर देती है, लेकिन बाद में जब ये पता चल जाता है कि भाई राइटर ने उसको पहचान लिया है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो ऐसा सुनते ही राइटर जो है वापस आ जाती है और पुरानी यादों में खो जाती है। वो उस दिन को याद करती है जब फर्स्ट टाइम उसकी मदर ने जो है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था कि भाई मिसेस डॉर्लिंग हमारी जान पहचान वाली है और हमारे घर आ रही है, हमारे घर का कीमती सामान लेकर जा रही है ताकि अगर हम युद्ध में बच जाएं तो बाद में जो है हम अपने सामान को कलेक्ट कर सकें और अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सकें। ठीक है। अब वॉर में क्या होता है, उसकी मदर उसकी फैमिली सब मारे जाते हैं तो राइटर ही अकेले बचती है और वॉर के बाद वो मिसेस डॉर्लिंग के घर चली जाती है। तो अब सोचते सोचते ये सारी बातें सोचते सोचते जो है राइटर जो है स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है तो उसे जो मिसेस डॉर्लिंग का वो चेहरा याद आ जाता है जब फर्स्ट टाइम वो उसको देखती है। तो फिर से वो डिसाइड करती है कि भाई वो फिर से जो है एक बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जरूर जाएगी अपनी मदर के सामान को देखने के लिए, उसको टच करने के लिए और या फिर उसको वापस लेने के लिए। ओके, देन वो वापस मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। अब मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं होती है। एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है दरवाज़ा खोलती है और परहैप्स जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे। राइटर उससे क्या पूछती है कि भाई क्या तुम्हारी मदर घर पे है। देन वो लड़की क्या आंसर करती है, नो शी सेड माई मदर इज डूइंग एरेंड। वो कहती है कि नहीं मेरी मदर जो है एरेंड, एरेंड का मीनिंग क्या होता है, जॉब। मेरी मदर जो है जॉब पे गई है यानी कि काम पे गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो राइटर उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जो है उनके लिए वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेस। मैंने जो है गलियारे से लड़की को जो है फॉलो किया। एन ओल्ड फैशन आयरन हुनोक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर जो है मिरर के बिल्कुल पास लटका हुआ था। ओके, जिसको हुनूक कहा जाता है, जिसमें जो है जो इस शेप का होता है जिसमें 3 4 5 मोमबत्तियां जो है एक साथ जलाई जा सकती हैं, इसको क्या कहा जाता है, हनूक कहा जाता है। ओके, सो एक हनूक जो है, एक ओल्ड फैशन हनूक जो है मिरर के पास लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसन देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब राइटर जब उसको देखती है तो वो क्या सोचती है कि हमने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कम्बरसन का मीनिंग क्या होता है, हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी था एक सिंगल कैंडल स्टिक से, इसीलिए हमने जो है इसको कभी यूज़ नहीं किया। वो सिंगल कैंडल स्टिक्स का ही यूज़ करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। लड़की उससे पूछती है कि आप बैठेंगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने जो है लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे पीछे जो है उस रूम में चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। मैं रुकी और वहाँ पर हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब डर गई। अब क्यों डर गई थी राइटर, बिकॉज आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब राइटर ने ये दोनों सेंटेंस एक साथ क्यों कहे कि भाई वो उस रूम को जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, क्योंकि उस रूम में जितना भी सामान था, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। जितना भी सामान था वो सारा का सारा सामान उन्हीं का था, लेकिन कमरा अलग था। उसके घर में जब ये सारा सामान था तो बड़े अच्छे से उसकी मदर ने इसको डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो क्या देखती है कि बड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, क्योंकि उस कमरे का सामान उनका था बट वो कमरा उनका नहीं था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैं अब उन चीज़ों के बीच में थी। मिडेस्ट का मीनिंग होता है बीच में। मैं उन सब चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं दोबारा से देखना चाहती थी। बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। लेकिन क्या चीज़ जो है मुझे, ओप्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्रबल्ड। लेकिन क्या चीज़ जो है मुझे ट्रबल्ड कर रही थी इस
स्ट्रेंज एटमोसफियर में, कुछ तो ऐसा था जो उसको ट्रबल्ड कर रहा था, और वो क्या था, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे ऑफ एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है बहुत ही बुरे तरीके से अरेंज की हुई थी, बड़े टेस्टलेस तरीके से अरेंज की हुई थी। उसकी मदर के पास जब ये सारी चीज़ें थी, उसकी मदर बड़ा उनको संभाल कर रखती थी, बहुत अच्छे से उसने जो है डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन उसने क्या देखा कि उसकी कितनी कीमती कीमती चीज़ें, उसकी मदर की इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें कैसे ऐसे वेस्ट की तरह पड़ी हुई हैं, और यही चीज़ उसको क्या कर रही थी, ट्रबल में डाल रही थी, ऑप्रेस्ड कर रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर उस अगली फर्नीचर जिसके अंदर से मगी का मीनिंग क्या होता है, बेड, जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी जो वहाँ पर था। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैं जो है मेरे चारों तरफ देख कर डर रही थी। राइटर क्या कहती है, मैं मेरे चारों तरफ देख के डर रही थी। अब क्यों डर रही थी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या तो मैं इसलिए डर रही थी क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी थी, या मैं इसलिए डर रही थी जो भी वहाँ पर फर्नीचर था उसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब कि उस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जैसे उसके घर में वो रहती थी उसके मदर के साथ, वैसा वो घर बिल्कुल भी नहीं था, और ये सारी चीज़ें जो है राइटर को क्या कर रही थी, डरा रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने जो है एक चेयर मूव की। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, मैं उस चेयर पर बैठ गई और जो टेबल क्लॉथ वहाँ पर था, देखिए ये टेबल पर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, उस टेबल क्लॉथ की तरफ वो देखती है। आई रब्ड इट, मैंने इसको रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और इसकी रबिंग से जो है मेरी फिंगर जो है वार्म हो गई। हालांकि ऐसे क्लॉथ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रब करते हैं तो ही वार्म होता है, लेकिन थोड़ा रब करने से नहीं होता। लेकिन राइटर यहाँ पे वार्मथ क्यों फील करती है, क्योंकि वो टेबल क्लॉथ भी उसकी मदर का ही था, और बहुत दिनों बाद उसकी मदर की किसी चीज़ को टच करती है तो उसकी मदर की वार्मथ उसको फील होती है, इसीलिए वो क्या कहती है कि मेरी फिंगर्स जो है रब करने से क्या हो गई, वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो है उस टेबल क्लॉथ के ऊपर जो है जो लाइन्स बनी हुई थी पैटर्न में, मैंने उनको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, और किनारे पर कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होना चाहिए था। दैट नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया होगा, क्योंकि राइटर जानती थी जब इतने गंदे तरीके से इतनी महंगी महंगी चीज़ों को रखा हुआ है तो किसी चीज़ को ये रिपेयर क्या ही करेंगे, तो वो जो है उस बर्न मार्क को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। माई मदर विल बैक सून सेट द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। अब लड़की क्या कहती है कि मेरी मदर बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगी, मैंने जो है ऑलरेडी उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या तुम भी चाय पियोगी? तो राइटर कहती है थैंक यू, मुझे नहीं लेनी है। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने जो है टी टेबल के ऊपर जो है कप्स को रेडी रखा हुआ था। शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी जो है बहुत ही चौड़ी बैग थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मदर के जैसे ही। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने जो है एक वाइट पॉट से जो है चाय डाली। एंड इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड, और इस वाइट पॉट की जो लिड थी, उसका जो ढक्कन था, उस ढक्कन के ऊपर क्या बना हुआ था, एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था, मुझे अभी भी याद है। यानी कि वो जो वाइट पॉट था, जो टी पॉट था, वो भी किसका था, राइटर ही का ही था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने जो है एक बॉक्स ओपन किया और वहाँ से जो है कुछ चम्मच निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मुझे जो है अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। उसने, उसकी आवाज़ ने, राइटर की आवाज़ ने क्या कहा कि कितना अच्छा बॉक्स है। क्यों कहा उसने कितना अच्छा बॉक्स है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर भी जो है उसकी मदर की जो स्पून्स और फोक्स थे वो सब रखे हुए थे। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये स्ट्रेंज थी कि भाई हाँ किसी बॉक्स को वो अच्छा कह रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हर एक साउंड इस रूम में डिफरेंट लग रही थी। क्यों डिफरेंट लग रही थी, यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। देन लड़की क्या कहती है कि इस रूम में हर एक साउंड जो है वो डिफर है, क्या तुम इन साउंड्स के बारे में जानती हो? देन लड़की जो है उसकी तरफ टर्न करती है और चाय डालती है। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर क्या कहती है कि भाई ये सारी एंटीक चीज़ें हैं, बहुत पुरानी बहुत कीमती चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, वो जो है रूम में जितनी सारी चीज़ें लगी हुई थी उन सब की तरफ जो है इशारा करती है। ये देखिए ये रूम का व्यू है, कितनी सारी चीज़ें जो है यहाँ रूम में हैं। तो गर्ल जो है उन सब की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम खुद से देख लो कि हमारे पास ये कितनी सारी चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे जो उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता है कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ
ओवर द टी टेबल, मैंने जो है टी टेबल के ऊपर इस रुकी हुई ज़िंदगी को देखा। रुकी हुई ज़िंदगी क्यों कहा अब राइटर ने यहाँ पर, जब ये सारी चीज़ें उनके पास थी, ये बड़ी लाइवली थी, यानी कि उसकी मदर ने इनको इतने अच्छे से रखा हुआ था कि जैसे हर एक चीज़ के अंदर जीवन है, जैसे हर एक चीज़ जो है बोलना चाहती है, बातें करना चाहती है, बट यहाँ पर ये चीज़ें जस्ट पड़ी हुई थी। इसीलिए राइटर क्या कहती है, स्टिल लाइफ, इस रुकी हुई लाइफ को मैंने यहाँ पर नोटिस किया। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब राइटर एक बच्ची थी वो हमेशा जो है, फैंसीड का मीनिंग क्या होता है, इमेजिन, हमेशा इमेजिन करती थी कि वो एप्पल किस में खाएगी, प्यूटर में ही खाएगी। प्यूटर क्या होता है, ग्रे अलॉय ऑफ मेटल, कांसे, कांसे की प्लेट, कांसे की थाली। तो जब राइटर जो है बच्ची थी वो हमेशा ये सोचती थी कि वो एप्पल तो इस कांसे की थाली में ही खाएगी, जो अभी भी वो जो है उस घर में देख रही थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा कि हम जो है इसको हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने जो दीवार पर जो प्लेट लटकी हुई है ना, उनमें भी खाना खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इनमें जो है खाना बहुत दिनों से खाना चाहती थी। लड़की बता रही है अब राइटर को कि भाई जो है ये प्यूटर जो प्लेट है, अब पहले राइटर बताती है, ये जो प्यूटर प्लेट है, बचपन में हम जो है इसमें सेब खाया करते थे, लेकिन लड़की क्या कहती है कि हम जो है हर एक चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, और हमने एक बार तो उन प्लेट्स में भी खाना खाया है जो वॉल के ऊपर हैंग की हुई हैं। लड़की कहती है कि मैं उनमें बहुत दिनों से खाना खाना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। तो लड़की क्या कहती है, जब मैंने उनमें खाना खाया तो मुझे तो ये कुछ स्पेशल दिखाई नहीं दी। तब बातें करते करते राइटर को क्या मिलता है, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, मुझे जो है लड़की से बातें करते करते वो जला हुआ, यानी कि जो टेबल क्लॉथ पर जला हुआ बर्न मार्क था, वो जो जला हुआ मार्क था वो उसको मिल जाता है। और जैसे ही उसको वो मिलता है, जैसे ही उसकी तरफ राइटर देखती है, तो लड़की भी उसकी राइटर की तरफ कैसे देखती है, क्वेश्चनिंगली देखती है, मतलब कि क्वेश्चन भरी आंखों से देखती है कि भाई इसको कैसे पता कि ये टेबल क्लॉथ यहाँ से जला हुआ है, और क्यों इसको वो ढूंढ रही थी और मिल गया तो ऐसे क्यों इसको देख रही है। येस आई सेड, यू गॉट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। अब राइटर क्या कहती है कि हाँ, शायद तुम जो है इन सारी लवली थिंग्स को हर रोज़ टच करती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए जो है इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। यू ओनली नोटिस्ड व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तो भी तुम किसी चीज़ को नोटिस करते हो जब वो तुमसे मिस हो जाती है, जब वो तुमसे दूर चली जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव टू लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि या तो तुमने उसको जो है रिपेयर करने के लिए दिया है, या फिर तुमने जो है उसको किराए पर दिया है, किसी को रखने के लिए दिया है। वो चीज़ें जब तुमसे दूर चली जाती हैं तभी तुम चीज़ों को नोटिस करते हो, जब हमारे पास ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो हम इन चीज़ों को कभी भी नहीं देखते हैं। ओके, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, फिर से मैंने जो है अपनी वॉइस की, अपनी आवाज़ की अननेचुरल साउंड सुनी। राइटर क्या कहती है, मैंने फिर से अपनी आवाज़ की अननेचुरल साउंड सुनी और मैं खड़ी हो गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, वो क्या कहती है कि मुझे याद है, वो साथ साथ लड़की को भी बता रही थी कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझसे पूछा था कि क्या वो जो है सिल्वर को, यानी कि इन चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में उसकी मदद करेगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि उस दिन मैं घर पे थी, मैं बीमार थी, तो इसीलिए मैं घर पे थी और मैं बोर हो रही थी, तो इसीलिए मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जो है उनकी सिल्वर के इन बर्तनों को पॉलिश करने में हेल्प करूँगी। शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। देन मैंने उनसे पूछा, देन राइटर क्या कहती है, मैंने अपनी मदर से पूछा कि वो किस सिल्वर के बारे में बात कर रही है, कौन सी चांदी के बारे में बात कर रही है। देन राइटर की मदर बताती है ये जो स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स हैं, आई डोंट नो द कटलरी वी एट एवरी डे वॉज सिल्वर। राइटर क्या कहती है कि वो कटलरी जिसका हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, कटलरी में क्या क्या ऐड होता है भाई, स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स, वो कटलरी जिसका हम हर रोज़ यूज़ करते हैं वो चांदी की बनी हुई है। ये बात राइटर को पता ही नहीं थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की जो है फिर से हंसी। राइटर की इस बात को सुनकर लड़की फिर से हंसी, क्योंकि अब वो लड़की जो है उसके घर वाले भी इन्हीं चम्मच, इन्हीं स्पून्स का, फोक्स का और नाइफ्स का यूज़ कर रहे थे, चांदी की बनी हुई चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, और लड़की को भी ये चीज़ अभी तक नहीं पता था। इसीलिए लड़की फिर से हंसती है उसकी बात को। आई बेट यू डोंट इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर।
मैंने जो है उसकी तरफ इंटेंटली का मीनिंग क्या होता है, इगरली, बहुत ध्यान से देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए बोला कि मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ें चांदी की हैं। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या ये सारी चीज़ें जिनके साथ हम खाना खाते हैं, क्या ये सारी चीज़ें चांदी की हैं? वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, आई विल लुक, इट इज़ इन हियर। देन वो हेजिटेट करती है थोड़ा सा कि क्या ऐसा ही है, क्या ये सच में सारी चीज़ें चांदी की हैं। देन वो जो है साइड बोर्ड पर जाती है और एक ड्रॉर को ओपन करने की कोशिश करती है जहाँ पर वो सारी चीज़ें, सारी स्पून, फोक्स और नाइफ्स रखे हुए थे। वो क्या कहती है कि मैं देखूंगी और ये सारी चीज़ें यहीं पर रखी हुई हैं कि ये चांदी की हैं भी या नहीं है। देन जैसे ही लड़की ये बात करती है, आई जम्प्ड अप, राइटर जो है एकदम खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम बिल्कुल भूल गई थी। आई मस्ट कैच द ट्रेन, मुझे जो है ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने जो है ड्रॉर के अंदर अपना हैंड डाला, अपना हाथ डाला। डू यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? देन लड़की राइटर से पूछती है कि क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगे? राइटर उसको क्या कहती है, नो आई मस्ट, वो मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, मैं जो है दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कांट फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे। लड़की जो है अपना हाथ ड्रॉर के अंदर डालती है, उसको ड्रॉर को ओपन करती है और अपना हाथ ड्रॉर के अंदर डालती है और राइटर क्या कहती है कि मुझे अपना रास्ता मिल गया है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पासिस आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड द फोक्स, जैसे ही मैं जो है गलियारे से नीचे जा रही थी तो मुझे जो है उन स्पून्स और फोक्स की जिंगलिंग यानी कि वो खनखनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, मैंने जो है रोड के कॉर्नर पर फिर से जो है उस नेम की प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, इट हैड बीन एट नंबर 46, और उस पर क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट, और घर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था, यानी कि जो एड्रेस उसकी मदर ने बताया था और कहा था कि भाई तुम इसको याद रखना इस एड्रेस को, वो एड्रेस बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंची थी। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं जो है इस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट are linked with your memories with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them। बिकॉज वो क्या कहती है कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगी, मैं इस नेम प्लेट को, मैं इस नंबर को कभी याद नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई होती हैं और उन लोगों से जुड़ी हुई होती हैं जो लोग अभी आपके पास नहीं हैं, और वो लोग जब आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें भी अपनी सारी वैल्यू खो देती हैं। मतलब उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, उन लोगों की वैल्यू है जिनके साथ ये चीज़ें थी। तो जैसे ही राइटर उन सब चीज़ों को देखती है तो उसकी मदर की याद आती है और वो जो है बिल्कुल सैड हो जाती है। तो वो क्या कहती है कि मैं इस नंबर को बिल्कुल याद नहीं रखूँगी, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखूँगी, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है मेरे लिए वैल्यूलेस हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मदर की थी और मेरी मदर ही मेरे पास नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगी। ओके, यू सी दैम अगेन इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और सबसे ज़्यादा जब आप उसको एक बहुत ही अजीब सी जगह पर देखते हो तब तो वो चीज़ें बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाती हैं। अब जब राइटर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है और देखती है कि ये चीज़ें कितने बुरे तरीके से पड़ी हुई हैं, इवन वहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि भाई ये चांदी की चीज़ें हैं और कितने गंदे तरीके से, अस्त तरीके से ये पड़ी हुई हैं, तो उनको देखकर तो वो और भी ज़्यादा परेशान होती है। तो कहती है जब ये चीज़ें स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में आपको मिलती हैं तब तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए राइटर डिसाइड करती है कि वो जो है वापस इन चीज़ों को कभी नहीं देखेगी। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वैसे भी एक छोटे से रेंटेड रूम में राइटर रह रही थी। इस छोटे से रेंटेड रूम में मैं इन सब चीज़ों को करूँगी क्या? वेयर द श्रेड्स ऑफ द ब्लैक पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ पर अभी तक भी जो है विंडोज़ के ऊपर जो है ब्लैक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं। यानी कि वो क्या कहना चाहती है कि वो एक रेंटेड रूम में रहती है और वहाँ अभी भी जो है कहीं ना कहीं वॉर की यादें हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है अभी भी युद्ध के वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो उन युद्ध के पुराने दिनों की याद में, बुरे दिनों की याद में वो इन सब चीज़ों का आखिर करेगी क्या? एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और उसके उस रेंटेड रूम में जो छोटा सा टेबल है और उस छोटे से टेबल में ही जो छोटा सा ड्रॉर है, उस छोटे से ड्रॉर में ये सारी कटलरी फिट भी नहीं आएगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने जो है एड्रेस को भूल जाने का, रिजॉल्व का मीनिंग क्या होता है, मेडअप, बना लेना, मैंने एड्रेस को भूल जाने का डिसाइड किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट,
जितनी भी बातें मुझे युद्ध के बारे में भूलनी है, यानी कि कैसे वो कितने बुरे, कितने हार्ड उनके दिन रहे, किस तरीके से उसकी फैमिली की उसके सामने डेथ हो गई, किस तरीके से उसने जो है अपने घर वालों को खो दिया, ये सारी चीज़ें भी तो उसको भूलनी ही है। तो इन सब चीज़ों के सामने ये जो एड्रेस था ये सबसे ईजी था भूलना। तो वो क्या कहती है कि सबसे ईजी थिंग जो भूलनी है वो है ये एड्रेस। तो इसीलिए मैं जो है और भी तो चीज़ें मुझे भुलानी ही है और सब चीज़ों को भी तो मुझे पीछे छोड़ना ही है। तो मैं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दूंगी, इस एड्रेस को भी पीछे छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी, कभी जो है इस एड्रेस पर नहीं जाऊंगी। तो राइटर एट लास्ट क्या रियलाइज़ करती है, जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तभी उनकी वैल्यू होती है। जब वो लोग जिनकी चीज़ें हैं तब वो हमारे पास होती है, तभी उनकी वैल्यू होती है। अगर वो लोग ही हमारे पास नहीं है जिनकी वो चीज़ें हैं, जिनसे वो बिलोंग करती हैं, तो ये वैल्यूलेस हैं, वर्थलेस हैं, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, लोगों की जगह कहाँ होती है? दिल में होती है। लोगों को हम दिल से याद करते हैं, ना कि चीज़ों से। चीज़ें तो उनके बारे में मेमोरीज इवॉक करती हैं और फिर और ज़्यादा हमें परेशान ही करती हैं। सो एट लास्ट जो है राइटर इस चीज़ को समझ जाती है और वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती हैं। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो है आपको चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।